रहे हैं आप पहाड़ी एरिया, यहाँ पे दो ग्रुप खड़े होते हैं, फिर पत्थर मारते एक दूसरे पे। अच्छा। इस बड़ी ही ऐतिहासिक जगह में बहुत इसका एक आध्यात्मिक महत्व है जिस स्थान का, उस स्थान में हमारे बीच में आज जल जीवन मिशन, जो आपने नाम सुना है, जो स्थानीय लोग यहाँ के, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जिसके तहत आपके गांव में पानी आ रहा है। आप एडवर्टाइजमेंट सुनते होंगे आजकल, हर घर नल और जल, तो वो एक उस व्यवस्था का एक हिस्सा है ये ट्रेनिंग के पार्ट। और इस पंचायत की ट्रेनिंग अभी हुई नहीं है, तो जिनकी हो रही है वो लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो लोग आपके बीच में हैं, जो विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि भी हैं, गणमान्य लोग भी हैं उसमें, और उस कमेटी से जुड़े हुए लोग भी हैं जो उस पानी की व्यवस्था में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत माइली जेजुड़ की ओर से इस प्रांगण में पधारने पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो इस प्रशिक्षण का हिस्सा है। और हमारे बीच में श्री योगेश चौहान जी हैं, ये माननीय प्रधान जी हैं ग्राम पंचायत माइली जेजुड़ के, और इन्हीं के ही सहयोग से और इनके जो वार्ड सदस्य हैं, यहाँ पर मैं व्यक्तिगत परिचय नहीं रखता हूँ, हाँ जी हेमचंद जी हैं और बाकी जो साथी हैं सभी, तो बिना नाम लिए मैं सभी वार्ड पंचों का भी आभारी हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला और इन लोगों का आपने वेलकम किया है, इन लोगों को आपने बुलाया अपनी पंचायत में, तो आप सब का भी आभार, और जो स्थानीय लोग बैठे हैं वो भी, उनका भी आभार। जल जीवन मिशन में हम लोग पूरे देश में हम सभी देख रहे हैं कि हम एक सरकार ने एक लक्ष्य साधा है कि हम हर घर में जल देंगे, ना केवल जल देंगे, शुद्ध जल देंगे, और कोई भी घर उससे वंचित नहीं रहेगा। उसी मिशन का एक हिस्सा है ये जल जीवन मिशन का, जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रशिक्षण में यही चीज़ें सीखनी हमने कि ये मिशन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे घर में पानी आना है, क्या व्यवस्था रहेगी, किस सिस्टम में हम लोग काम करेंगे, और इससे भी आगे फिर कुछ कदम आगे हैं जो ये प्रशिक्षण में ही आपको सिखाया जाएगा कि पानी लाना फिर आसान हो सकता है, लेकिन पानी को कब तक बचा के आप रख पाओगे, कब तक वो पानी घर में आता रहेगा, वो एक बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। उस चुनौती से हम कैसे निपट सकते हैं, वो सारी बारीकियां सीखनी है, ये प्रशिक्षण का हिस्सा है। तो उसमें एक दिन ऐसा होता है जब फील्ड में जाना होता है, आप लोगों से मुलाकात करनी होती है, इन्होंने पंचायत देखना, जहाँ पे काम हुआ है वो देखते हैं, उसी का हिस्सा है आज इस पंचायत में। 2-3-4 पंचायतों में और भी बात हुई थी, मुझसे संपर्क हुआ तो मैंने योगेश भाई से रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर लाभ कर सकते हो, क्योंकि आपके यहाँ पे जल जीवन मिशन का बहुत सारा काम हो चुका है। तो उसी सिलसिले में हम इनकी पंचायत पर आए, जहाँ बैठे हैं ये ऐतिहासिक पानी जगह है, ये बिल्कुल बाउंड्री पे हम लोग हैं, इसके साथ वाली एक पंचायत है जो इसी पंचायत से कट के बनी है, घेज कोवा, वो मेरी पंचायत की है, वरना हम इसी पंचायत का हिस्सा है क्योंकि एक ही पंचायत हुआ है। तो ये दो पंचायतें हैं, दोनों पंचायतों में जल जीवन मिशन का काम है, लेकिन अभी एक पंचायत में लगभग मेरे ख्याल से कंप्लीशन पे है, लगभग कंप्लीशन है, हमारे भी शुरू होना है दूसरी साल में पंचायत। अब इस पंचायत में आपको जहाँ टैंक की व्यवस्था है, पानी कहाँ है, इनका स्टोरेज है, सारा वहाँ ले जाएंगे। उसके बाद आप 2 बार भी चलोगे उस पंचायत में, लेकिन आपको वहाँ पे टैंक के सिस्टम दिखाएंगे जहाँ स्टोरेज है, क्या सिस्टम रहता है उनका, वो भी एक बार आपको दिखाएगा। तो मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पे स्थानीय निवासी होने के नाते भी और रियल टाइम मीडिया की ओर से भी, जब मैं तो एक मीडिया का आदमी हूँ, तो IRD से संबद्ध हूँ, तो IRD इस ट्रेनिंग करवा रही है, तो मैं उस नाते भी आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ। और आपका एक डॉक्यूमेंट्री बनेगा, आज आने का भी आपकी एक न्यूज़ भी बनेगी, उस डॉक्यूमेंट्री को हम आपको सबको देंगे, अपने नंबर आप दे के रखिएगा। आप लोग जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो सारा का सारा आपके 4 दिन का वैसे भी डॉक्यूमेंट्री में आएगा, पूरा बनेगा वो सिस्टम। प्रधान जी, मैं आपसे आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, आप जो बोल रहे हो, क्योंकि मैं खुद सोशल उसमें रहा हूँ, तो मेरे को पता है ये चीज़ें कैसी टेंशन डालती। ये एक्सपर्ट लोग हैं, जैसे सर यहाँ बैठे हैं, तो इनको इसकी नॉलेज, तकनीकी नॉलेज ज़्यादा है, तो ये इसलिए पता है कि यहाँ से निकलेगा। लेकिन मैं ओवरऑल करता हूँ एक बात को आप सबसे, ठीक है, ये थोड़े दिन का होता है कि अभी नई चीज़ है, तो ट्रेनिंग में भी हवा में आते हैं लोग, फटाफट से सीखते हैं क्या होगा मिशन, कुछ नहीं है, पानी घर में पहुंचाना, सिंपल भाषा है इसकी। घर में पानी आना, सबके घर नल हो, और इनकी बात है कि 1 घंटा यहाँ डेली आए पानी। मैं आपको एक चीज़ बड़ी अदब से और बड़े रिक्वेस्ट करके बोलना चाहूँगा, मेरा अभी तक का 20 सालों का अनुभव है इसी पानी में काम करने का।
पानी के नेचुरल सोर्स जितने बचाए जाएंगे और जितना हम पानी को रोक पाएंगे, हमारे पास पानी 5-5 घंटे की आस्था है, उसी के लिए काम करने की जरूरत है। और ये ज़्यादा जिम्मेवारी पंचायत की है और कम्युनिटी की है। जो कम्युनिटी के लोग हैं, युवा मंडल, महिला मंडल, ग्राम सुधार सभाएं, ये मिलकर कर सकती है अपने गांव के लिए। और यहाँ एग्जांपल है कोबाब और कालियाटी, इन 2 पंचायतों में बहुत काम हुआ है, हम उसके साक्षी हैं। और मैं ये बड़े उससे कहता हूँ कि फिर भी बजाय उधर फेंकने के बात को हम अपने ऊपर जिम्मेवारी लें कि हम अपने रिसोर्सेज को बचाएंगे। आप किसी बॉडी में चले जाओ आज अपने गांव में, वहाँ जाने के लिए पहले दरार साथ चाहिए, टोकरी बाद में जाए, पहले दरार चाहिए क्योंकि रास्ता बंद हो गया। ये हमने गलती की, शमशान घाट हम घर की छत के ऊपर ले आए करते करते खड़े से, तो शमशान घाटों के रास्ते बंद हो गए। गलती हमारी, डिपेंड हम कर रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ जयराम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सरकारों को बोलते हैं। सरकारों को बाद में बोले, पहले हम अपनी जिम्मेवारी तय करें। पानी बचाएंगे तो ये सब सफल हो जाएगा। आधे इंच की पाइप भी पौने इंच की हो जाएगी, पानी ज़्यादा हो जाएगा, ये ठीक है। और इतना भी नहीं है योगी जी, आप तो खैर बोल नहीं पाओगे, आप अभी जिम्मेवारी फंसे हो प्रधान की, मैं निकल गया वहाँ से, तो मैं बोल सकता हूँ कि इतना बड़ा घर है ना, इतने बड़े टैंक के लोगों ने बनाए थे, सही बात, वो फुल ही नहीं होते उनके, तो इसलिए उनको तीसरे दिन भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो नीचे फूल है और वहां से वो क्या करते हैं, टुल्लू पंप लगाएंगे, टुल्लू पंप से वो खेत के खेत सींचेंगे अपने। और जिनके घर में पानी नहीं है उनको नलके के लिए भी तरसाया जाता है। तो ये व्यवस्था यहाँ पे। अच्छा, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं मतलब यही तो व्यवस्था है जो पंचायत इतने लेवल, मेरे इतने बड़े लेवल पे काम करने के बाद भी जल जीवन में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रोज कि मेरे को नल, घर भी बन रहा है, मेरे को नलके की जरूरत है। अभी तक मेरा नलका नहीं लगा क्योंकि मेरे पास ना टैंक है ना कुछ और है। पर यहाँ ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने टैंक बनाए हुए नहीं, इसीलिए यही तो मैं इसी की कमेटी की साइन होते तब फाइनल होता है सोशल पे। ठीक हुआ काम, ये दंगा लगा, ये टैंक बना, ठीक हुआ, सोशल ऑडिट के साथ लोग साइन करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने काम करवाया, गलत काम हुआ वो, और उसमें सबने साइन कर दिया, वो मिली भगत है कमेटी की। अगर कमेटी मना कर दे ये तो काम ही नहीं हुआ ढंग का, कौन उसको पास करेगा, चाहिए कौन करेगा? ये हमारी कमेटी भी हमारे में से लोग, अगर थोड़ा सतर्क हो जाए, जागरूकता हो जाए तो ये हो सकता है। तो इस मिशन का भी मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत बड़ा मिशन है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारा सौभाग्य कि इस पर हमने इतनी अच्छी चर्चा की, ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरे ख्याल से हम लोग कर क्या रहे हैं, ऊपर टैंक दिखाना है। जब आप खुद करेंगे वो नक्शा में मीटिंग होगी, क्योंकि आगे प्राइस के लिए देखा जाता है कि कितनी क्या करेंगे कि जो आपके टैंक से लाइन निकलती है भाई। हेलो, और हमने जो मीटर की रेटिंग देखने लगी, ये जंक्शन पॉइंट प्रधान जी की एक छोटी सी, किसी को कंटिन्यूस पानी चला जाता है और किसी को पानी जाता है। सर जी नीचे डैशबोर्ड है, वो भी देखेंगे हम, डैशबोर्ड नीचे देखेंगे। पहले आप ये दे दीजिए, आप इसको ये कर आपको लगाना पड़ेगा, मीटर में ऐसे नहीं कि 10 को लगाएंगे। बात सही है आपकी, ट्रायल बेसिस पे ये अभी कंपनी ने लगाया ना, अभी बाकी कितना अच्छा है सिस्टम्स है। बराती चल रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं।